हमने तुम्हें वक्त दिया था 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बताओ तूने कहां गुजारा। नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, खाने के लिए, पहनने के लिए, पीने के लिए, आने जाने के लिए, सवारियां, ये सारी अल्लाह की नेमतें। बताओ तूने क्या इवज दिया हमें इसका। हमने तुम्हें ठंडे मशरूबात दिए, साहिबान तुम्हारे लिए, सूरज, चांद, सितारे, कहकशां, ये जमीन के लहलहाते फूल, फल, सब्जियां, अनाज, सब कुछ तेरे लिए। इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अगली बात, ये नेमतें तो चलें दुनियावी हो गई। उलमा फरमाते हैं कि ये सवाल शरीयत इस्लामिया के मुताबिक भी होगा कि इस्लाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत था और इस पर अमल करना तेरे लिए मुश्किल नहीं था। वैसे कहते रहे हम फैशन के तौर पर, बड़ा मुश्किल है अमल करना इस्लाम पे, बड़ा मुश्किल है। जब मुश्किल आपके लिए या मुश्किल अबू बकर सिद्दीक के लिए था, जिन्होंने अपनी बेटियां छोड़ी, बेटे छोड़े, वालदैन को छोड़ा, घर बार छोड़ा, अल्लाह का छोड़ा, हजूर के साथ चले गए। सवाल भी किया एक सेकंड के लिए भी कि हजूर मैं सब कुछ छोड़ के कैसे जाऊं। सगे बाप के मुंह पे थप्पड़ दे मारा, बेटे से कहा अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो बचता हरगिज़ ना। क्या मुश्किल उनके लिए था या तेरे लिए मुश्किल है? आज हम कह रहे हैं दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तेरे लिए या उमर फारूक के लिए था? सगे मामे का सर उतारा आपने गज़वा बदर में। मुश्किल तेरे लिए या उस्मान गनी के लिए मुश्किल था? कलमा पढ़ा तो सगे चाचा ने आपको कच्ची खाल में लपेट के दुनिया दी। हमारे लिए मुश्किल या उनके लिए मुश्किल? चलो मैदान करबला में, तुम्हारे लिए मुश्किल या उनके लिए मुश्किल? उन्होंने निकाह, हमारे लिए दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। वो तो अपनी जान से लेकर के 6 माह का बेटा भी दे रहे हैं अल्लाह की बारगाह में और हाय भी नहीं कर रहे कि हाय दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का जनाजा जेल की काल कोठरी से निकलता है और उन्होंने नहीं कहा कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कितने कोड़े खाए अब्बासियों के, उन्होंने कहा नहीं कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। इमाम बुखारी को तो अपना इलाका छोड़ना पड़ गया मुखालफत की वजह से। 1000 साल के मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह शेख अहमद सरहंदी फारूकी किला ग्वालियर में बंद रहे 5 साल। उन्होंने नहीं कहा दीन में चलना बड़ा मुश्किल है। हम कह रहे हैं जिनके लिए कोई मुश्किल भी नहीं है, गर्मियों में आए तो ठंडक का इंतजाम, सर्दी में आए तो गर्म माहौल का इंतजाम, ताजा पानी, लटके हुए पर्दे, बिछे हुए कालीन, सब कुछ अवेलेबल। हम क्या दिन में चलना बड़ा मुश्किल है? क्या मुश्किल तुम्हारे लिए था या उनके लिए मुश्किल था? उन्होंने जिन्हें कहा कि भाई बड़ा मुश्किल, चलो हज़रत बिलाल की जिंदगी देख लो। हज़रत बिलाल क्या कुछ नहीं किया गया उनके साथ, उन्होंने नहीं कहा दिन पे चलना बड़ा मुश्किल है। हम शोर कर रहे हैं जिनके लिए मुश्किल है ही कोई नहीं। ना दीन ने हमसे माल मांगा, न जान मांगी, न घर मांगा, न बार मांगा, न औलादे मांगी। हम क्या दिन पे चलना बड़ा मुश्किल है? मैं अगर तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, वो नेमतें शरीयत इस्लामिया, इन पे चलना तेरे लिए मुश्किल नहीं था। इतना आसान दिन हमने किसी को दिया नहीं था। पहली शरीयतें इबादत करने के लिए इबादत खाने में ही जाना पड़ता था। तुम उम्मत मोहम्मदी हो, तुम डेरे पर हो, नहीं आ सकते, करो वजू, वहां नमाज पढ़ लो। सफर में हो तो रास्ते में नमाज पढ़ लो, जहां तुम चाहते हो, साफ जमीन है वहां नमाज पढ़ लो। पानी है तो वजू कर लो, नहीं है पानी तयम्मुम कर लो। खड़े हो सकते हो, खड़े होके पढ़ लो, नहीं तो बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, पढ़ो तो सही। इतना आसान दिन। पहली शरीयतें, कपड़ा नापाक हो गया तो पाक नहीं होता था धोने से, जाया करना पड़ता था। तुम्हारे को आसानियां है आसानियां, तो इस बारे में सवाल भी होगा मोहम्मद में, इतना आसान दिन में तुमने फिर भी अमल नहीं किया। अगला कौल कि इस नेमत से मुराद कुरान पाक है।
पहले जितने भी नबी आए, दुनिया में आए, मोइजे लेके वापिस चले गए, तो साथ मोइजात भी लेके चले गए। उनकी किताबें भी सलामत ना रही। तुम्हारे पास कुरान था, मेरे रसूल का सबसे बड़ा मौजा हर वक्त तुम्हारे पास था। बताओ तुमने क्या इसकी कदर की, क्या अमल किया कुरान पर? पढ़ा इसको? नावल, अफसाने, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, कुरान को क्या वक्त दिया? रब का कलाम। अगला कौल, सुम्मलतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे जरूर नेमतों के बारे में सवाल होगा। फरमाया गया हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में सवाल होगा। बताओ, हम तुम्हें अपने महबूब दे दिए, महबूब तो दिखाता कोई नहीं, हमने तुम्हें दे दिए, बताओ तुमने क्या कदर की इनकी? इनकी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना थी। बतौर बेटा, बतौर बाप, बतौर खामन, बतौर सरबरा, बतौर सिपा सलार, जिंदगी का हर काम आपने तुम्हें करके दिखाया। मुकम्मल और कामल नमूना, जिनके लिए अल्लाह के नबी कहते रहे, या अल्लाह इनका उम्मती बना दे, हमने तो वो महबूब तुम्हें दे दिया, बताओ तुमने क्या कदर की उनकी? इसके बारे में सवाल होगा। वो जो गारों में तुम्हारे लिए रोते रहे, आज तुम्हारे लिए उनकी सुन्नत, नमाज पढ़ना मुश्किल, रोजा रखना मुश्किल, ज़कात देना मुश्किल हो गया, सच बोलना मुश्किल हो गया, हलाल कमाना मुश्किल हो गया। क्या उनकी जिंदगी तुम्हारे सामने नहीं थी? इस बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम यौमल कियामा, अल्लाह तबारक व तआला इब्ने आदम को अपने सामने से हटने नहीं देगा, कदम भी उठाने नहीं देगा, हत्ता युसअला अन खमसिन, जब तक 5 सवाल ना कर ले। अल्लाह ताला कदम भी उठाने नहीं देगा बंदे को अपने सामने से, जब तक 5 सवाल नहीं कर लेगा। पहला सवाल, अन उम्री ही फीमा अफना हो, बता तुमने उम्र कहां जाया की? हमने तुम्हें 60, 70, 80, 90 साल दिए, बता तूने कहां जाया किए? सियासी तबसरे करते हुए, डेरों पर बैठ के हुक्का नोश करते हुए, हमाम पर बैठ बैठ के ताश खेलते हुए, लूडो खेलते हुए। हमने तुम्हें जिंदगी दी, बता तुमने कहां गुजारी? हम अपना जायजा ले लें, जितनी गुजार चुके हैं। अगर अभी मौत आए और ये सवाल किया जाए तो जवाब हमारे पास क्या है? उम्र भी तुम्हें, बता तूने कहां गुजारी? पहला सवाल ये होगा उम्र के बारे में। क्या कहेंगे? या अल्लाह, हमने घर बनाया था, गाड़ी खरीद ली थी, औलाद को बाहर भेज दिया था, बस नमाजें या अल्लाह नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात दी थी, कभी सोचा भी नहीं था ज़कात देनी है, कभी हिसाब ही नहीं किया माल का, हमारे पास माल भी है। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, पहला सवाल ये होगा। दूसरा, व अन शबाबिही फीमा अबलाहो, अगला सवाल जवानी के बारे में, उसको कहां पुराना किया? वो तो गुजरनी ही गुजरनी थी, बता तेरी जवानी कहां गुजर गई? नाजायज तल्लकात कायम करते हुए, गलत काले करते हुए, बेहयाइयां, बेशर्मियां देखते हुए, इस सवाल किया जाएगा कि जवानी कहां गुजारी? बेहतरीन लम्हात, जो सबसे पसंद लम्हात है ना जवानी वाले तुम्हें, अल्लाह को वो पसंद थे? क्या ये था कि वो अल्लाह की बारगाह में सर रख के गुजारे होते? इस बारे में सवाल होगा, जवानी तुमने कहां गुजारी, बताओ। अगर यह सवाल हमसे किया जाए तो जवाब हमारे पास क्या है? अगर तो जवाब यह हो कि या अल्लाह, जो तौफीक थी, नमाजें पढ़ते थे, तिलावत कुरान करते थे, दुरूद सलाम पढ़ते थे, इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत फरमाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, खुला हुआ है। तीसरा सवाल,
व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, माल के बारे में होगा, बता तूने कमाया कहां से था। चोरी तो नहीं की थी, डकैती तो नहीं की थी, रिश्वत तो नहीं ली थी, मिलावट करके सौदा तो नहीं बेचा था, लोगों की जमीनों पर नाजायज कब्जे तो नहीं किए थे, यतीमों का हक, मिस्किनों का हक, बेवाओं का हक, गरीबों का हक, ज़कात के पैसे तो नहीं खा गए थे। माल आया कहां से था। आज ये फन है, फलां बंदा बड़ा चालाक है, बड़ा तेज है, क्या वो नाजायज कब्जे बड़े करता है। मैं कि ये सारी तेजियां यहां ही हैं, बस रूह निकलने की देर है, समझ आ जाएगी। मैं कि ये सवाल होगा तूने माल कमाया कहां से था। अगर बंदे ने तजारत की ईमानदारी से, फरमाया कि सच्चा ताजर क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सद्दीकों के साथ होगा। या अल्लाह मैंने मजदूरी की इन हाथों से, फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूं, हाथ से काम करने वाला भी अल्लाह का हबीब है। बता माल कमाया कहां से था। चौथा सवाल, वफीमा अनफका, सिर्फ कमाने काम तो नहीं था ना, बता खर्च कहां किया था। शराब पर, जुए पर, फिल्मों ड्रामों पर, गानों बाजों पर। बेटे की शादी की तो हमने 5 लाख की आतिशबाजी कर दी, 3 लाख नाचने वाले ले गए। तो यह सवाल किया जाएगा कि माल खर्च कहां किया, सिर्फ कमाने काम नहीं था। हमारी जी पहली खुशी है, पहली खुशी हिंदुओं की, सिखों की कोई रस्म नहीं छोड़ेंगे, पहली खुशी है, सारी कसमें निकाल देंगे। मैंने कहा तुम्हारी पहली खुशी थी, खुशी देने वाला कौन, अल्लाह। माल देने वाला कौन, अल्लाह। सेहत देने वाला कौन, अल्लाह। अगर अल्लाह चाहता तो उसी वक्त नाच गाना देखते हुए रूह निकाल लेता। ऐसा होता नहीं, सुनते हैं हम, बारात तैयार, दूल्हे की रूह निकल गई, बारात आई बैठी, दुल्हन की रूह निकल गई। तो वो जिसने खुशी दी थी, बताओ तुमने अपनी उस पहली खुशी के मौका पे अल्लाह के घर की क्या खिदमत की। तुमने अपने इमाम की क्या खिदमत की उस मौके पर। तुमने उस मौके पे अपने गांव के मदरसे की क्या खिदमत की। उस मौके पर कोई गरीब तुम्हें याद आया, कोई मिस्कीन, कोई बेवा, कोई बेबस, कोई मजबूर, कोई दुखी। मौलवी साहब हमने ठेका लिया हुआ अल्लाह के घर का, मदरसे का, मौलवी साहब का, गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हमने को ठेका लिया। मैंने कहा आपने नहीं लिया, आपने नाचने वालों का लिया हुआ है जनाब, आपने उनका लिया हुआ है। तो यह सवाल होगा कि तुमने माल खर्च कहां किया था, बता। क्या तेरे सामने गरीब लोग नहीं थे। तेरा माल खर्च कहां हो गया। आखिरी सवाल, व माजा अमिला फीमा अलीम, और जो इल्म हमने तुम्हें दिया था, बता तुमने खुद कितना अमल किया। बस लोगों को वाज किया, लोगों को तो बता दिया ना कि दीन ये है, ये है, ये है, बता तूने खुद कितना अमल किया। इल्म हमने तुम्हें दिया सबसे ज्यादा, तेरा अमल भी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए था। फरमाते हैं बुजुर्ग कि जिस बंदे की खामोशी ना फायदा है, उसकी तकरीर भी फायदा नहीं देती। जिसकी जिंदगी अपनी इस्लाम के मुताबिक ना हो, वो लोगों को खाक दीन सिखाएगा। कि जो इल्म हमने तुम्हें दिया था, बता तूने खुद कितना अमल किया। ये पहला पैगाम तो उलमा के लिए, तो बात करने वालों जिंदगी अपनी भी देखो। और दूसरा ये कि अल्लाह ने सबको इल्म दिया था। अगर तुम्हें कोई ना भी बताता तो तुम जानते थे नमाज पढ़ना फर्ज है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे रोजे फर्ज है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे नमाज तरावी सुन्नत मौकदा है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे कि जमीनों पर नजायज कब्जे करने हराम है, गलत है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे शराब पीना हराम है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे कि सूद खाना हराम है। तुम्हें कोई ना भी बताता तुम जानते थे जुआ खेलना हराम है। तुम्हें कोई ना भी बताए तुम जानते थे झूठ बोलना गलत है, किसी का हक खाना गलत है। जो इल्म हमने तुम्हें दिया डायरेक्ट, बता तुमने कितना अमल किया उस पर।
बस बैठ के ये कहते रहे, ओ जी इस्लाम पे कौन चल सकता है, जी दीन पे कौन चल सकता है। सोचेंगे कितना बड़ा जुमला है, क्या पैगाम दे रहे हैं आप आने वाली कौम को कि अल्लाह के रसूल में कुरान वो दे गया जिस पे अमल ही नहीं हो सकता। आज फट्टों पे बैठ के यही कह रहे होते हैं हम, जी दीन पे कौन चल सकता है, कोई भी नहीं चल सकता। तो ये सिखा रहे आने वाली बात को कि अल्लाह के रसूल में वो दीन देगा जिस पे अमल ही नहीं हो सकता। माज़अल्लाह, इतना आसान दीन तुम्हें दिया। मेरे एक दोस्त कहते होते हैं, वो कहते हैं कि देखें इस्लाम कैसा प्यारा दीन है, नमाज पढ़ने पे पैसा खर्च नहीं होता, रोजा रखें तो पैसा खर्च नहीं होता, ज़कात फर्ज ही तब होती है पैसे हों, हज फर्ज तब होता है पास पैसे हों, फितराना तब होता है वाजिब जब पास माल हो, कुर्बानी होती है तब वाजिब पास माल हो, उशर होता है तब जब फसल हो। इस्लाम ने तुम्हें कोई चीज दी नहीं ऐसे, इतना आसान है। सच बोलो, शराब से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगली से बचो। कोई पैसा खर्च हुआ तुम्हारा? जो पैसों वाले मामले हैं वो अल्लाह के माल देने पर ही मौकूफ है सारे के सारे। लेकिन हमने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, माल भी था, ज़कात नहीं दी, इस्तिताअत भी थी, हज नहीं किया, माल भी था, कुर्बानी नहीं की, फसल भी हुई, उशर हमने नहीं दिया, माल बचा लिया, जन्नत मिल रही थी फ्री नहीं ली, और जहन्नम हमने पैसे दे के ली। ला के दिखाओ नाचने वाले फ्री, ला के दिखाओ वीडियो बनाने वाला फ्री। तो वो मेरे दोस्त कहते हैं कि जन्नत फ्री मिल रही है, हम नहीं ले रहे, जहन्नम पैसे दे के ले रहे हैं, पैसे दे के। आप चेक कर लीजिए, जब से पैदा हुए अब तक जितने पैसे कमाए, जितने पैसे कमाए हमने, घर बनाने के सिवा, घर बनाने के सिवा सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च किए हमने? हिसाब कर लें अपना। घर तो बनाना चले अच्छी बात है ना, घर बनाए अपना, कौन सा इस्लाम मना करता है? आप अच्छी गाड़ी खरीदें, अच्छा घर बनाएं, अच्छा लिबास पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन जितने पैसे कमाए हमने खुद भी, हमारी औलादों ने भी, उसमें से घर बनाया हमने, अच्छा काम किया। इसके सिवा सबसे ज्यादा पैसे हमारे कौन लेके गया? नाचने वाले। जी हां, आलिम दीन बेचारा सोचता रहा, काश मेरे पास और पैसे हो तो मैं किताबें और ले आऊं। आलिम तो सोचता रहा पूरी जिंदगी के 30 साल भी इमामत की, तो अब भी सोचता है यार पैसे नहीं, घर कैसे बनेगा मेरा, बेटी मेरी की शादी कैसे होगी। और इसके मुकाबले में नाचने वाले हमने करोड़पति कर दिए, बड़े बड़े घर बनाए उन्होंने, अमीर कर दिया हमने नाचने वालों को, गाने वालों को। लाख तो चीज ही कोई नहीं जनाब। बेशरम, बेहया, वो नखट्टू, निकम्मे, बेवकूफ जिन्होंने कभी मस्जिद में 1 रुपया भी नहीं दिया, वो भी उन पे ऐसे उड़ा रहे होते हैं और इस पे फख्र कर रहे हैं। माज़अल्लाह, फख्र कर रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शर्म करो, कुछ हया करो, तुम्हें अल्लाह ने इल्म दिया, क्या तुम्हें पता नहीं था? चलें, इन्होंने बड़ी छलांग लगाई ना, बड़ी उन्होंने लात मारी हातम ताई की कब्र पे, वो आए नफल पढ़ने तो 1000 रुपया मस्जिद में दे गए, और रात लाखों उड़ा दिए वहां। और फिर चाहते ये है घर में सुकून आ जाए। मैं कैसे सुकून आएगा? सुकून कैसे आएगा? नहीं आ सकता सुकून। सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, सुकून तो अल्लाह देगा तो आएगा ना। वो जिनके पास इतनी दौलत है कि वो बेचारे गिन भी नहीं सकते, वो भी बेसुकून है, नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। तो साहब मैं तकरीर नहीं कर रहा, पैगाम दे रहा हूं, मुझे तकरीर करना आता ही नहीं है। मैं तो आप तक ये जो पढ़ा है पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखो, अनकरीब मौत आने वाली, अनकरीब कब्र में उतार दिया जाएगा, अनकरीब क़यामत आने वाली है, दोबारा उठा लिया जाएगा। हमारा ईमान है जनाब, दुनिया में नहीं है आप। जनाजा होने वाला आपका, गुस्ल दिया जाएगा, कफन दिया जाएगा, चारपाई पे उठा लिया जाएगा, कब्र में रख के वापिस आ जाएंगे, सवाल जवाब होंगे, जन्नत का दरवाजा, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, दोबारा उठा लिया जाएगा। उठो, बताओ जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कहां से कमाया, खर्च कहां किया, इल्म था अमल कितना किया, बताओ।
तो साहिबो, माह रमजान का महीना साल के बाद हमें ये पैगाम देने आता है, मौका देता है तौबा का। आ जाओ, पलट आओ। अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगे, यहां भी तुम्हारा फायदा होगा, कब्र में भी तुम्हारा फायदा होगा, हशर में भी तुम्हारा फायदा होगा। अगर नहीं करोगे, यहां भी नुकसान तुम्हारा होगा, कब्र में भी नुकसान तुम्हारा होगा, और हशर में भी नुकसान तुम्हारा होगा। अल्लाह को नुकसान कोई दे ही नहीं सकता, अल्लाह को कोई फायदा भी नहीं दे सकता। नुकसान भी हम अपना करेंगे, फायदा भी अपना करेंगे। तो साहिबो, आइए माह रमजान के महीने में सच्ची तौबा करें, पक्की तौबा करें कि हम इंशाअल्लाह आइंदा कोई नमाज कजा नहीं करेंगे, रमजान के रोजे सारे रखेंगे, नमाज तरावी पूरी सारी पढ़ेंगे, हम हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल देखेंगे, हलाल सुनेंगे, माल नेक कामों पे खर्च करेंगे, जायज कामों पे खर्च करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो उसी को राजी करेंगे, शैतान को बिल्कुल भी राजी नहीं करेंगे। जब ऐसी कोशिश आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहम फरमाने वाला है, बड़ा करम करने वाला है, वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। तुम बस सच्ची तौबा करोगे तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ तो करेगा ही, इंशाअल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। सारे गुनाह ना सिर्फ माफ हुए बल्कि उनकी नेकियां बन गई। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा दर्द है। आइए मस्जिदों को आबाद करें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह के रसूल को राजी करें। दुनिया भी आबाद, कब्र भी आबाद, हशर भी आबाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।